दिन। परमेश्वर मस्जिद में हमको आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको दिए हुए अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज का वचन की मन के लिए उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय उसका 22, जेनेसिस 26:22। उत्पत्ति की किताब 26:22, 26 और 22। उत्पत्ति की किताब बाइबल का पहला किताब है, उत्पत्ति की किताब उसका। ओके, पढ़ लीजिए पहले पंजाबी, उसके बाद हिंदी। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रहोबत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। अब परमेश्वर ने तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रहोबत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फले। जितने लोगों के पास बाइबल है एक आयत मेरे साथ हो, पंजाबी जिनके पास पंजाबी है, हिंदी जिनके पास हिंदी है, इंग्लिश जिनके पास इंग्लिश है, कौन जो लैंग्वेज आपके पास है मेरे साथ ये पढ़े, क्योंकि हालेलुया आपसे परमेश्वर की आत्मा कुछ बताने के लिए जा रहे हैं। आप पहले हालेलुया आमीन बोलकर जब हम रिसीव करते हैं, परमेश्वर हालेलुया उसके ऊपर बड़े काम करते हैं। पढ़ लीजिए कोई एक। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रहोबत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे और फलेंगे। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन में पढ़ने के वक्त में, उत्पत्ति के किताब हम पढ़ने के वक्त में एक विश्वास का पिता अब्राहम के बारे में हम पढ़ने के लिए मिलते हैं। उस अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते आया। उसके समय में उसने कुआं खुदवाकर उधर से हालेलुया पानी निकाल देते थे। पानी निकालकर अपने भेड़ बकरियों को हालेलुया चराने के वक्त में देते थे। हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के वक्त में धन संपत्ति में कुआं भी होता है। हम आज के जमाने में हमने धन संपत्ति के बारे में हम बोलने के वक्त में गाड़ी, घर, पैसा और जमीन और सोना चांदी ऐसी चीजों को हम बोलते हैं हमारा धन और संपत्ति है। बल्कि पुराना नेम हम पढ़ने के वक्त में पुराने जमाने में लोगों ने भेड़ बकरी ऊंट बैल और उनके दास और कुआं इसको धन और संपत्ति माना जाता थे। उसके साथ से हम पढ़ने के वक्त में अब्राहम के समय में उसका 18 आयत पढ़ना। इसहाक ने पानी दिया कुआं ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਟਿਆ। तब जो कुआं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फिलिस्तियों ने भर दिए थे। कई आशीषें हमारे माँ बाप हमको जो मिलना है वो हालेलुया शत्रु ने बंद किया हुआ है। शत्रु ने बंद कर हमारे आगे का आशीष को रोका हुआ है। हमारे आगे का आशीष को रोका हुआ है। अब्राहम
पुत्र इसहाक को ये पता चला मेरे बाप ने इस जगह में कुआं खुदवाया, इधर से भेड़ बकरी को इन्होंने पानी पिलाया, इसलिए मेरे आशीष को मैं छोड़ना नहीं, ये मेरे आशीष को मैं दोबारा हालेलुया मैं लेने के लिए चाहता हूं, मैं दोबारा लेने के लिए चाहता हूं। उन्होंने ये बात सोच कर उधर जहां जहां कुआं थे उस जगह में इन्होंने खोदना शुरू किया। जो पहले ये सोचना, फिलिस्तियों ने उधर का आशीष को बंद किया। फिलिस्ती के बारे में हम पढ़ने को अपने फिलिस्ती लोग ऐसे हैं, जब हमका आशीष हमारे हाथ में पहुंचने वाला है, शत्रु अब उसको खत्म कर देते हैं। और हम पढ़ने के वक्त में न्यायाधीशों की किताब और शमूएल की किताब, राजाओं की किताब, ये सारे पढ़ने के वक्त में हमेशा परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हमेशा ये फिलिस्ती लोग खड़े होते थे। जब आशीष पाप में आना, उन्होंने उसका खत्म करना, मेहनत करना, इस्राएली लोग मेहनत करना, परमेश्वर के लोग मेहनत करना, हालेलुया परमेश्वर के लोग, शैतान जब आशीष पाने का साथ बांध देते हैं उसका खत्म कर देते हैं। ऐसे अब्राहम के समय में अब्राहम ने कुआं खुदवाने के बाद, अब्राहम के समय के बाद, क्योंकि अब्राहम के समय में इसलिए उसको बंद नहीं किया क्योंकि एक प्रार्थना का योद्धा था। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर के साथ हालेलुया आमने सामने बात करने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया परमेश्वर के वायदा को वैसे के वैसे विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था अब्राहम। हालेलुया अब्राहम विश्वास के पिता कहलाने के लिए छोटा एक सफर नहीं किया, एक बहुत बड़ा लंबा सफर कर उसने विश्वास के पिता का स्थान हासिल किया है। फिर उस व्यक्ति जब तक खड़े थे, जब तक जिंदा थे, तब तक शत्रु उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाए। आमीन आमीन। जो प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति हैं उसको छूने के लिए हालेलुया, जो पिछले हफ्ते वही मैसेज था हालेलुया, हमारा प्रार्थना को रोकने वाली 7 हालेलुया बातों के बारे में हमने पढ़ रहे थे। आज हालेलुया मैं वो बात को बताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर ने जो मेरे पास दिया हुआ है वो हालेलुया हमारे आशीषों को कैसे हम हालेलुया दोबारा ले सकता है। आमीन आमीन। कुआं को बंद किया, अब्राहम मर गया, कुआं बंद हो गया। हमारे लिए हमारा माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ आशीषें रखे गए थे, बंद हो गया, पता नहीं कहां है। जहां जहां हम ढूंढते हैं वहां से नहीं मिल रहे हैं। जहां जहां जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसके पास होगा, वो बोला मेरे पास नहीं है, यहां मैं नहीं देना। ऐसे अब्राहम के बेटा इसहाक ने कुआं खोदना शुरू किया, जो उसके बाप के समय में थे। पहला खो दिया, शत्रु लोगों ने बोला ना ये तुमको नहीं दूंगा। फिर हम कई बार परमेश्वर के हजूर में प्रार्थना करते हैं, आशीषों को लेने के लिए चाहते हैं, शत्रु उसको रोक देते हैं। फर्स्ट छोड़ दिया, सेकंड भी कर दिया हालेलुया। सेकंड के समय में भी शत्रु लोगों ने आकर बोला नो ये भी हम नहीं देंगे, क्योंकि हालेलुया वो भी नहीं मिला। तीसरा उन्होंने हालेलुया तीसरे जगह में आकर तीसरे उन्होंने खुदवाना शुरू किया, तब कोई भी उसको विरोध नहीं किया। आमीन आमीन। मेरे आसों आपके आशीष हालेलुया शत्रु के हाथ में है तो हालेलुया उसको हालेलुया वापस लेना मेरा और आपके काम है। वो प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए, उपवास के जरिए ही होता है। आमीन आमीन। कई बार कई हालेलुया भविष्यवक्ता ने आकर आपसे बोला होगा, आपको ऐसे ऐसे आशीष देने के लिए, आपको ऐसे ऐसे ऊंचे पदवी में लेकर जाने के लिए, आपको घर देने के लिए, जमीन देने के लिए, नौकरी देने के लिए, आपका बेटा का शादी होने के लिए, आपका बेटी का शादी होने के लिए, आपका बीमारियों को चंगाई करने के लिए, आपका पवित्र आत्मा के हालेलुया सामर्थ से हालेलुया भरने के लिए, ऐसे कई वायदाएं परमेश्वर के हालेलुया दासों ने आपके हालेलुया पवित्र आत्मा के भरपूरी में आपसे बताया होगा। आप यह सोच रहे हैं कब मिलेगा? हालेलुया इसहाक ने हालेलुया सोचा मेरा बाप का है तो मैं छोड़ना नहीं। आमीन
मेरा बाप है तो मैं छोड़ना नहीं है। उसने खोद के रहा रहोबत, हालेलुया, उसका नाम रहोबत रखा। हालेलुया, परमेश्वर ने हमको हालेलुया एक चौड़ा स्थान दिया। आमेन, आमेन। वो आयत देखो मत पढ़ना, उसका 26 का 22। जब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हम इस घर में, हम इस देश में, हम इस जगह जहां मैं काम कर रहा हूं, इधर जहां मुझे परमेश्वर ने रखा हुआ है, मैं हालेलुया ऐसे रहूंगा, देश में फूलूंगा फलूंगा। आमेन, आमेन। परमेश्वर ने हमको दिया है तो वो हम ही खाना है। हालेलुया, वो हमारे पास भी होना है। जबूरी पोथी 128 का दूसरा आयत, भजन संगीता 128 verse 2। तू अपने हत्थां ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा। तो क्या होगा? धन्य नहीं नहीं, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने तू पाएगा। अपने कमाई को खाएगा, तुम्हारे कमाई इधर उधर नहीं जाएगा, जाने के नहीं देंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस है, तुम्हारा कमाई तुम खाएगा, तुम्हारा कमाई तुम खाएगा, उधर कभी भी। एक बात होता है चारों दीवारी, जो चार दीवारी सुरक्षा के लिए है। हालेलुया, चार दीवारी सुरक्षा के लिए है। चार दीवारी में गेट होता है, जब तक गेट नहीं खोलेगा तब तक अंदर का व्यक्ति बाहर भी नहीं जा सकता है, बाहर का व्यक्ति अंदर भी नहीं आ सकता है। परमेश्वर हमारे संपत्ति के ऊपर, धन के ऊपर सुरक्षा रखा गया है, वो इधर उधर जाने के लिए नहीं देना। ये मेरे और आपका जिम्मेवारी है। हालेलुया। हम छोटे बच्चों को कई बार दुकान में भेज देते हैं। पर मैं छोटा था, मेरा मम्मी ने ऐसा करते थे, कुछ सामान लेने तो एक थैली देते थे, थैली देकर और पैसा और लिस्ट बनाकर, लिस्ट का जो कागज है वो कागज के अंदर जो पैसा जो नोट है, नोट को लिपट देते थे, लिपट कर और थैली के अंदर रखकर थैली भी फोल्डिंग कर फिर मुझे भेज देते थे, जाकर उस दुकान में जाकर सामान लेकर आना। मैं उधर जाने के वक्त में उन्होंने, दुकानदार ने वो थैली खोलकर लिस्ट लेकर उसके अंदर से पैसा निकालकर लिस्ट के हिसाब से सामान देते थे, क्योंकि सुरक्षा, पैसा इधर उधर नहीं जाना, मेरे कमाई इधर उधर नहीं जाना। फिर आंसू जब हालेलुया हमारे जीवन में ही हालेलुया कुछ हो रहा है, आप में ये सोचना चाहिए मेरा कमाई मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है। आमेन, आमेन। मेरे घर में रोटी नहीं बनाया, दूसरे के घर में रोटी बनाया, उसका मतलब ये नहीं है मैं उधर जाकर खाऊं। मेरे लिए तो परमेश्वर मेरे रसोई के अंदर देगा, नहीं तो मुझे मेज में बिठाकर खुदा खिलाएगा। आमेन। मैं बोलने का बात आपको समझ में आ रहा है? मैं बोलने की बात समझ में आ रहा है? मतलब मैं जो आज का गीत गाया ना, मैं घर घर मांगने के लिए ना दे, ठीक है, हमको एक चीज चाहिए तो परमेश्वर उसके लिए इंतजाम करेगा। इधर लिखा है तुम्हारा कमाई तुम खाएगा, तुम भला है। तो फिर आंसू कई बार ये जो सुरक्षा का जो चार दीवारी है वो टूट जाते हैं, सुरक्षा का चार दीवारी टूट जाते हैं, प्रार्थना का चार दीवारी टूट जाते हैं, विश्वास का चार दीवारी टूट जाते हैं, परमेश्वर के वचन का हालेलुया चार दीवारी टूट जाते हैं, उपवास का चार दीवारी टूट जाते हैं, चोर अंदर आना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। आज कितने लोग व्हाट्सएप खोला है? व्हाट्सएप कितने लोग खोला है? कोई भी नहीं खोला। हमारे ग्रुप में मैं आज एक पोस्ट डाला, घर में जाकर देखना। हालेलुया। एक सुरक्षा है, एक दीवा, एक रास्ता है। उस गेट से ही अंदर और बाहर जा सकता है। उस सुरक्षा को परमेश्वर ने चारों तरफ रखा हुआ है। दरवाजे हालेलुया खोलना, यदि कोई आया दरवाजा खोलना नहीं खोलना, अंदर जो बैठे हैं उनका जिम्मेवारी है। कई बार हमने मेहनत किए हैं, इस फल को ब्याज आकर लेकर जाते हैं। ब्याज देना। कई बार उसको हालेलुया कर्जा उतारना। कई बार हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, कई बार चोरी हो जाते हैं, कई बार कई वीधि में फालतू खर्चा हो जाते हैं। फिर आंसू ऐसे जाने के लिए नहीं देना। आमेन। फिर आंसू हमको दिए हुए कमाई हम खाने के लिए, दूसरे को खिलाने के लिए परमेश्वर नहीं दिया। मैं बोले मतलब आपके घर में गेस्ट आने के वक्त में उनका खाना नहीं देना, वो बात नहीं। मैं बोले मतलब मेरे पास और आपके पास आपने जो कमाया है, आपके पास जो संपत्ति है, वो शत्रु आपसे लेकर नहीं जाना, चुराने के लिए मौका नहीं देना। उसको सुरक्षा में रखना। आमेन। परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु जी ये पैसा तो मिल गया, ये धन तो मिल गया, संपत्ति तो मिल गया, ये सुरक्षा कर। आमेन। मैं प्रार्थना करने के वक्त में घर का वायरिंग के लिए, बल्ब के लिए, इलेक्ट्रिक चीजों के लिए, कार के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, घर का गैस के लिए, सिलेंडर के लिए, खाना के लिए, प्रयास हो, ये बात हमारे फालतू खर्चा रोक देते हैं। यदि मान लीजिए आपका फ्रिज एकदम खराब हो गया, 1500, 200, 2000 रुपया खर्चा चला गया, मतलब 4 दिन का आपका दिहाड़ी चला गया। 4 दिन आप मेहनत कर रहे हो, 1 सेकंड उसका फीस उड़ गया, उसका कंप्रेसर खराब हो गया, उसका कुछ बात हो गया, 4000, 2000 रुपया, 4 दिन का आपका दिहाड़ी खत्म हो गया। रोकना, प्रार्थना कर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कभी भी आपका कोई चीज खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूं मतलब बार शैतान की वजह से कुछ नहीं होना। आमेन। हम प्रार्थना करना, प्रभु जी आपने मेरे पास दिया तो ये मेरा है। आमेन। आयत भूले नहीं, रहोबत हम फूलेंगे फलेंगे। आमेन। हम रहोबत है, हालेलुया, फूलेंगे फलेंगे। परमेश्वर हम हमारे लिए बड़ा स्थान दिए हैं। हालेलुया, आशीष का हालेलुया धैर्य बढ़ाया हुआ है, आशीष का हालेलुया सर्कल बढ़ाया हुआ, आशीष का सीमा बढ़ाया हुआ है। यदि परमेश्वर ने मेरे पास 10 रुपया दिया है, वो मेरा है। आमेन। फालतू खर्चा के लिए नहीं है, फालतू खर्चा के लिए नहीं है। जब मैं सेवागाह के लिए निकला, सेवागाह के लिए निकलने के वक्त में परमेश्वर से मैं प्रार्थना की, प्रभु जी मैं एक अच्छा हालेलुया जॉब में थे, मैं अभी प्रभु के सेवा के लिए निकला है, यदि कुछ हॉस्पिटल काम आए तो मेरे लिए पैसा नहीं है, आप भी देखना मेरे बच्चों को हालेलुया लस्सी को। कई सालों तक एक विक्स के गोली लेने के लिए भी मौका खुदा ने नहीं दिया। आमेन। फालतू खर्चा हालेलुया परमेश्वर हालेलुया दूर करेगा। फिर आंसू मेरा बहुत दुख होता है कई लोगों के बारे में, हमारे चर्च के मैं कितने और भी लोगों को जानता हूँ, हालेलुया मेरा बहुत दुख लग जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा लगता है उन्होंने काम करना ही दवाई के लिए, उन्होंने काम करना ही ब्याज के लिए, उन्होंने काम करना ही उनके घर का कुछ मरम्मत करने के लिए। फिर ऐसे तो प्रार्थना करना ऐसे हालेलुया फालतू सारे हालेलुया खर्चा बंद होना है। हमें प्रार्थना करने के उसमें ऐसा प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तेरा मेहनत का फल तुम खाएगा।
मेरे लिए दिए तो मैं खाना है। आमेन आमेन। मेरे पास दिए तो मैं खाना है। कई बार इधर काम चलने के वक्त में लेबर आते हैं, लेबर आने के वक्त में कई बार बड़े नोट होते हैं, इसलिए उनको देने के लिए चेंज नहीं होते हैं। मैं सिर्फ से बोलता हूँ आप ऐसा करना, इतना रुपया है, इसको ऐसे इनको दे देना, वो देगा। वो बात अलग है। जो मिस्त्री को जो पैसा मिला वो पैसा फालतू खर्चा हो जाए तो, मुझको आपको जो पैसा मिला वो फालतू खर्चा हो जाए तो, प्रयास तो हमारी मेहनत, हमारा पसीना व्यर्थ हो रहा है, हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, हमारे शरीर का मेहनत व्यर्थ हो रहा है। बोलता है ना, हमारा खून का पसीना बनाकर हमने मेहनत किया है, वो व्यर्थ हो रहा है। उसको हम रोकना है, उसको हम रोकना है प्यारे, उसको हम रोकना है। छोटे छोटी बातें नहीं है, छोटी छोटी बात नहीं है, हम रोकना है। फालतू खर्चा को रोकना है, फालतू खर्चा को हम डांटना है, प्रार्थना कर कर उसको हालेलुया दूर करना है। हमारे जीवन में फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। देखना पहला शमूएल 17 अध्याय 17:34 to 36। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 34 to 36। तद दाऊद ने शाऊल ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਛ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਸ਼ੋਂ ਫਾੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮੁਕਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਰਿਛ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਸਮ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। बस हिंदी में पढ़ने। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियां चलाता था और अब कोई सिंह या भालू झुंड में से एक मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा देता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंहों और भालू दोनों को मारा है और वो खतनाहीन फरिश्तियां और उनके समान खो जाएंगे। मेरा सुनो, ये आयत से मैं कुछ बातें आप लोगों से, आप लोगों का दिमाग में आपका हालेलुया सामने लेकर आने के लिए मैं चाहता हूं। एक और बार पढ़ लीजिए 34 से। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बोलकर मैं आने के लिए चाहता हूं। फिलिस्ती सेना ने, फिलिस्तियों से एक व्यक्ति ने खड़े होकर, गोलियत ने खड़े होकर इस्राएली लोगों के खिलाफ ललकारा कर रहे थे। उस समय शाऊल, सेना, जनता ये सारे डर कर अपने अपने घर में रह रहे थे। अपने अपने घर में रहने के वक्त में एशा ने अपना बेटा दाऊद से बोला, तुम्हारे भाई लोग अभी लड़ाई का मैदान में है, उधर जाकर उनके बारे में पता करके आ जाओ। इसने पता करने के लिए गया। पता करने के लिए जाने के वक्त में इनको ये पता चला उधर एक ऐसे एक व्यक्ति है, वो एक फिलिस्ती है। उस फिलिस्ती ने सुबह शाम को आकर इस्राएली लोगों के खिलाफ ललकारा करते थे, परमेश्वर को निंदा करते थे। ये बात को सुनकर इसको लगा ये कौन है, जीवित परमेश्वर को निंदा करने वाला कौन है, हमें। उसने लड़ने के लिए गया, तब बोला भाई ये है कौन है, क्या ऐसे होगा। शाऊल ने उसको बुलाया, बुलवाकर बोला तू कौन है, और बोला मैं ईशा का बेटा हूं। उसने अपना बात बोला, मेरा बहुत बड़ा काम नहीं है, मेरा काम ये है भेड़ बकरी को चलाना। मैं एक चरवाहा है और मैं मतलब भेड़ बकरी को चलाने के वक्त में कभी जो जंगली जानवर को सामना करना पड़ता है, ये कोई बात नहीं, वैसे ही है। शाऊल से ये बात कर रहा था। मैं
हमने जिस विषय के बारे में अभी हम हालेलुया हम सुन रहे थे, उस विषय के और इस इतने पोर्शन को लेकर आकर आपके सम्मुख में हालेलुया तुझे समझाने के लिए मैं चाहता हूं उसका 34 पढ़ना जी। आप ध्यान से एक ही आयत को ध्यान से आप रिसीव करना, पहले से आप रिसीव करना, क्योंकि आपके लिए हालेलुया परमेश्वर ने दिया हुआ संदेश है। ओके पढ़ो जी। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चलाता था, जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं देख लीजिए, जब आपके फालतू खर्चा आता है, खर्चा के रूप में उधर जाकर स्कैनिंग करना, इधर दवाई लेना, उधर जाना, इधर आना, वो करना, ये करना, ऐसे फालतू खर्चा आते हैं। कई बार पैसा घर में रखते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कई बार सामान रखते हैं, नीचे गिरकर टूट जाते हैं, ऐसे कई बातें आ जाते हैं। फिर आप सोचो, जो फालतू खर्चा आने के वक्त में हम ये सोचते हैं क्या कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, फिर क्या होता है? क्योंकि उस पैसा के ऊपर हमने इतना वैल्यू नहीं मान रहे थे। आमेन आमेन। हम सोच रहे कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? टेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोला टेस्ट करेंगे, दवाई के लिए बोला दवाई लेंगे, वो सामान नीचे गिरकर टूट गया, फिर क्या हो गया? नवा लेंगे, वो उधर जाएंगे, इधर जाएंगे। उस पैसा आपसे नष्ट होने का वजह शैतान रखा हुआ है। समझना आपके पास जो परमेश्वर ने आपके बरकत के लिए, आपके कल के लिए, आपके बच्चा के लिए, आपके पति के लिए, पत्नी के लिए, आपके लिए दिए हुआ पैसा फालतू खर्चा करने के लिए शैतान ने योजना बना कर रखा है। आप शैतान का साथ नहीं देना। आमेन आमेन। दाऊद ने क्या बोला? दाऊद ने बोला मैं मेरा बाप के पिता के भेड़ बकरियों को चराता था। एक जिम्मेवारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा, मैं नष्ट होने को नहीं देना। मैं आपके पास प्यारे आंसू 1 रुपया आया, हालेलुया, उसको संभालना। 1 रुपया आपके पास आया है, परमेश्वर ने आपको दिया है, तो उस 1 रुपया आपका भलाई के लिए, और किसी का भलाई के लिए नहीं है, मेडिकल वाले के भलाई के लिए नहीं है, हालेलुया, और किस्तों को देने वाला उसका भलाई के लिए नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेडिसिन ना लो, वो नहीं है। फालतू बार बार बिना मतलब में कई बार कई लोगों ने आकर बोलते हैं पता नहीं, डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है बीमारी क्या है, दवाई दी। मैं पूछता हूं डॉक्टर को बीमारी पता नहीं तो दवाई किस चीज के लिए दिया? दवाई किस चीज के लिए दिया? जो बीमारी है तो बीमारी के लिए दवाई होता है। दवाई उसका मतलब उसका मन में जो लगा उसके लिए दिए तो नुकसान पेशेंट को है। फिर आंसू हमको पहले ये पता चले हाँ मेरे को बीमारी है इस कारण है, इसलिए मैं ये ट्रीटमेंट लेना, देन ओके। फालतू खर्चा होने के लिए नहीं देना, क्योंकि आपके पास जो है आपका है। दाऊद ने क्या बोला? मेरा पिता का है, मेरा है, मैं नहीं देना। आमेन। इसका है क्या लिखा है? मेरे पिता का मतलब मेरा है। आगे क्या हो गया? पढ़ो जी। जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। शेर आए तो शेर का नाम बोले तो भी हम भाग जाएंगे, भालू आए तो भालू का नाम बोले तो भी हम भाग जाएंगे। उसने बोला नहीं, मेरा निराश है, मैं नहीं छोड़ना, मेरा जीवन छोड़ने के लिए तैयार है, मेरा आशीष को मैं नहीं छोड़ना। आमेन आमेन। मेरे आशीष को नहीं छोड़ना। परमेश्वर ने, मेरे बाप ने मेरे पास भेजा है तो मैं इसको छोड़ना नहीं है, मैं इसको संभालूंगा। कितना मैं लड़ना पड़े मैं इसको संभालूंगा। आमेन। कई बार क्या होता है ये हमसे नहीं होते, हम क्या बोलते मेरा किस्मत में लिखा है, ऐसा हो गया। नो, परमेश्वर ने आपके पास मेरे पास पैसा दिया है, धन दिया है, दौलत दिया है, तो परमेश्वर की एक योजना है। आमेन। परमेश्वर की एक योजना है, कल कुछ बात के लिए दिया है। मैं आपके बच्चों के भलाई के लिए, आपका घर का भलाई के लिए, आपके भलाई के लिए परमेश्वर दिया है। ये नहीं है फालतू होने के लिए। ओके नेक्स्ट
उसको मैंने पीछे किया। किसके पीछे? किसके? छोटे चीज नहीं है, छोटे चीज के पीछे नहीं किया। हालेलुया, बालू और शेर के पीछे किया। हालेलुया, हिम्मत है, मेरा बाप का है, मैं छोड़ूंगा नहीं है। फिर आपके जीवन में हालेलुया ऐसे फालतू खर्चा आने के वक्त में, बीमारी, तंग मुसीबत आने के वक्त में, बार बार डॉक्टर को भी पता नहीं चले क्या हो रहा है। हालेलुया, हम सोच रहे बस एक किस्त दे तो हम फ्री हो जाएंगे, 5 और आ गया, चलो ये मेरा कर्जा उतर जाए तो मैं फ्री हो जाऊंगा, बाहर आ गया। हमने 100 रुपया लेकर घर में आ गया, एकदम एक चीज नीचे गिर गया, 1000 रुपया खर्चा है। हमने जा रहे हैं, एकदम हमारा कुछ चीज एकदम खराब हो गया। फिर फालतू खर्चा को बंद करना, फालतू खर्चा हम प्रार्थना करना, प्रभु जी आपने मुझको दिया हुआ हालेलुया मेरा भलाई के लिए हुई। आमेन, आमेन। बाल और शेर को पीछे किया, छोटी बात नहीं है। हालेलुया, आपको फालतू कच्चा बंद करना है तो मेहनत करना। और दिखाया करता हूं क्या क्या है, पढ़ो। और पीछे करके मैं मारता। किसको? छोटी बात नहीं है ये, छोटी बात नहीं है। कई लोग बोलते हैं शैतान को थप्पड़ मारा, कई लोग बोलते हैं, मैं उसको विश्वास नहीं करता हूं। हालेलुया, शैतान के कामों को हम हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हरा सकते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ उसको जीत पा सकता है। हालेलुया, कई लोग बोलते हैं हालेलुया शैतान को थप्पड़ दिया। ओके, देखो मैं क्या किया, बालू और शेर को पीछे करके मारा, पीछे करके मारा। तो बालू अभी कहां है? भाग रहा है। आपका आशीष को लेकर, आपका अनुग्रह को लेकर भाग रहा है। पीछे करना, प्रार्थना में घुटने टेके तो हालेलुया, आप प्रार्थना करें तो, आप उपवास करें तो हालेलुया, नहीं जा सकता है। परमेश्वर आपके लिए महान काम करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, नेक्स्ट। और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। अब कितने लोग कुत्ता को खाना दिया है? कुत्ता को, आपके घर में कुत्ता होगा, कुत्ता को खाना देते हैं, खाना देने के बाद उसके सामने से पीछे खींच कर देखना। जब कुत्ता को हम खाना देते हैं, अपने कुत्ता होगा, हमने कई सालों से उसको बहुत प्यार के साथ हालेलुया हम लिटाते हैं, सब कुछ है, हम बैठते हैं, उसके सामने खाना रखकर पीछे खींचे तो वो भौंकेगा, क्योंकि मैं नहीं छोड़ना, ये मेरा है, मैं नहीं छोड़ना। फिर आशीष और हिम्मत, हम एकदम डर जाते हैं, नहीं कुत्ता तो हमारा ही है, फिर कुत्ता काटे तो। दाऊद ने छोड़ा नहीं है। अब देखना हिम्मत कितना है, दाऊद ने छोड़ा नहीं है। छोटे चीज नहीं है, बालू और शेर छोटे चीज नहीं है। हालेलुया, दाऊद ने छोड़ा नहीं है, दाऊद ने पीछे किया, उसको मारा, उसको मुंह से छीन लिया। छीनना है हमें, आपके आशीष और कहीं है। हालेलुया, शत्रु लेकर जा रहा है, हालेलुया, शत्रु लेकर जा रहा है, नहीं देना, मौका नहीं देना। हालेलुया, मौका नहीं देना, शत्रु लेकर जाने दो। पहला आ गया एक, हालेलुया मेमना को लेकर गया, कोई बात नहीं, 100 तो है ही है, एक तो है, दूसरा को लेकर गया, तीसरा को लेकर गया, 9 आगे एक भी मुझसे नष्ट नहीं होना। हालेलुया, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, मेरा बाप के उधर से, संपत्ति से, हालेलुया, एक भी मेरे पास परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसको नष्ट होने के लिए मैं नहीं देना। आमेन, आमेन, आमेन। आगे, और जब वो मुझ पर हमला करता, देखो आप ये ना सोचना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से फालतू का बंद हो जाओ। 5 रुपए का गोली होगा, 50 रुपए का गोली पर बाद में लेना पड़ेगा। 5 रुपए का गोली आप खा रहे थे, आपने प्रार्थना किया प्रभु जी धन्यवाद, बंद हो जावे, वो 50 रुपए का। हिम्मत छोड़ना नहीं, विश्वास छोड़ना नहीं है।
प्रभु जी 50 से 5,000 है तो भी तूने मेरे पास दिया हुआ है, मैं छोड़ना नहीं है, मेरे आशीष मैं छोड़ूंगा नहीं है। मैं मुझे हालेलुया जो कुछ फालतू खर्चा है, मेरे आशीष वो किसके पास है उसको मैं लेने देना, मैं छोड़ना नहीं है। आमेन आमेन। प्रार्थना के साथ लड़ना है, प्रार्थना के साथ लड़ना है। कई बार हम हिम्मत हालेलुया हम हार जाते हैं, नहीं कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के वचन को विश्वास करता हूं। आप विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? तो 128 का 2 क्या बोलते हैं? कौन खाएगा? कौन खाएगा? तो फिर उस वचन हमारे आपके मेरे जीवन में पूर्ति होना, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर के वचन कभी भी टलते नहीं है। तो मेरा हालेलुया मेहनत का फल मैं पाना है। हालेलुया। आगे क्या किया? जो शत्रु है, जो हमें हालेलुया नष्ट करने के लिए बार बार आते रहा, हालेलुया कई रूप में आते रहा, उसको पाड़ दिया। कैसे? उसका तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। केश को पकड़कर अब ध्यान से देख समझना चाहिए कि तुम लोग बिल्ली को पकड़ा है, छोटे बिल्ली को पकड़ने के वक्त में वो नहुन मारते हैं, हम एक कदम छोड़ देते हैं क्योंकि बचाव के लिए। अब सोच कर देखना, भालू मार देते हैं, उसका हाथों में लंबे नहुन होते हैं, बहुत डेंजर है। भालू का नहुन कितना डेंजर वो नहीं देखा, भालू कितना ऊंचा है वो नहीं देखा, भालू कितना मोटा है वो नहीं देखा, भालू मेरा शत्रु है वो देखा। आमेन आमेन आमेन। मेरे आशीष को चुराने वाला ये है, इसको खत्म ही मैं करूंगा। आमेन। मेरे आशीष को हालेलुया कई लोगों से परमेश्वर के आत्मा हालेलुया बातचीत कर रहा है, कई लोगों से आप भी मारना हालेलुया। उधर कोई भी हालेलुया दाऊद को बचाने के लिए, दाऊद के हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया था। उसका हिम्मत और परमेश्वर का दया हालेलुया बड़े बड़े काम करने के लिए उसके साथ चलते रहा। हालेलुया। आगे और तेरा दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला है, और वह घटना रहित फरिश्ते उसके सामना हो जाए। आमेन। आप है ना एक फालतू खर्चा बंद होने को आपका हिम्मत बढ़ जाएगा, आपका हिम्मत बढ़ जाएगा, आप विश्वास बढ़ जाएगा। वो फालतू खर्चा मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए बंद कर दिया, ये फालतू खर्चा परमेश्वर ने मेरे लिए बंद कर दिया, ये भी बंद कर देगा। आमेन आमेन। उसने शाऊल से जाकर ये नहीं पूछा, जो फिलिस्तीन है उसका नाम गोलियत कितना ऊंचा है, यदि मैं उधर जाए तो वो पहले क्या करेगा? अच्छा मैं उधर जाए तो कितना दूर रहना पड़ेगा? शाऊल से कुछ पूछे नहीं है, उसके भाई लोगों से कुछ पूछे नहीं, किसी से भी नहीं पूछा। उसने एक बात उसके याद था, मैं यहोवा के नाम से आता हूं। आमेन आमेन। मैं यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया। फालतू खर्चा बंद होना, आपके हालेलुया मेहनत का फल आप खाना है। हालेलुया फालतू खर्चा बंद होना है। मेरे आंसू हमारे जीवन में हालेलुया जो बंद पड़े हैं, हालेलुया कुआ हम वापस आएंगे। हालेलुया उत्पत्ति के किताब 26 और 22 हालेलुया आएंगे। बंद पड़े कुआ हालेलुया मेरे लिए रहोबत हालेलुया रहोबत होना है। हालेलुया रहोबत होना है। मेरे आंसू पड़े। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआ
खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम एक कहकर रहोबत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिए हैं। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिए हैं और हम इस देश में फूले फलेंगे। हम इस देश में विश्वास के साथ हम इस देश में हालेलुया, हम इस देश में फूले फलेंगे, क्योंकि हालेलुया आशीष को खोने के लिए मैं नहीं देना। मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है, मैं नहीं पाना है। हालेलुया। सभी आंखें बंद करें, परमेश्वर के हजूरी में आपका हालेलुया जीवन में कौन सी ऐसे हालेलुया आशीषें रुका हुआ है, ऐसा कौन सी हालेलुया आशीषों को फालतू कक्षा के रूप में हालेलुया निकल रहा है, हालेलुया उसको बंद करना। हालेलुया दाऊद ने हालेलुया अपने जीवन में किए हुए बातों को राजा के सामने गवाही के रूप में बोला है। गवाह सुनने के बाद राजा भी हालेलुया हैरान हो रहा है, ये छोटे लड़का से इतने बड़े काम कैसे हो गया। यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। तुम्हारा मेहनत का फल तुम खाएगा, तुम भला है। तुम्हारा मेहनत का फल तुम खाएगा, तुम भला है। तुम्हारा मेहनत का फल तुम खाएगा, तुम भला है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा हालेलुया हमसे बातचीत किया, हालेलुया। हम हमारे पास जो हालेलुया कमाई आएगा, जो कुछ धन दौलत है, वो हालेलुया फालतू खर्चा में इधर उधर जाने के लिए नहीं देगा। हालेलुया। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत दान दिया है, हम इस देश में फूले फलेंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते पिता। मेहनत करते हैं, उसका फल पाने में प्रभु जी कई बार असफलता होता है। आप हमें पिता आज तेरे वचन से हमसे बताया, उस फालतू खर्चाओं को रोकना है, उपवास करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना। धन्यवाद करते पिता। कई बार हम सोचते हैं प्रभु जी कमाया बहुत, आया हुआ बहुत, कुछ बिछा नहीं है। शैतान इधर उधर हालेलुया फालतू खर्चा के लोगों में इधर उधर किया है। प्रभु जी जो आप मुझको देंगे मेरे पास ही रहने पाए। मेरा हाथ का मेहनत का फल मैं खाना। धन्यवाद करते पिता, हिम्मत दे, प्रार्थना के लिए हिम्मत दे, उपवास के लिए हिम्मत दे। यस हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, हिम्मत दे पिता। सारे फालतू का चंद होने पाए, रहोबत होने पाए। अब हमारे लिए, अब यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, हमारे लिए रहोबत होने पाए। सारे हालेलुया बंधन टूटने पाए, हमारे लिए रहोबत होने पाए, स्थान होने पाए, हमारे अवस्था को बदलने पाए, यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, आप हमसे बातचीत किए इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं।